बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाजरीन व सामीन, आपको हारून तनौरी का आदाब। नाजरीन व सामीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शिकायत सेल पर लोरा के एक रिहायशी शख्स ने कॉल करके कहा कि क्रश प्लांट जो हैं यहाँ पर गैर कानूनी इलीगल लगे हुए हैं और इनको अभी तक बंद नहीं किया गया। जबकि ये क्रश प्लांट जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन भी लिया था, जिसमें काफ़ी जो क्रश प्लांट हैं जो पोल्यूशन फैला रहे थे, डस्ट जिनकी बहुत ज़्यादा थी, उनको उस हवाले से बंद किया गया था। जो मगर गुज़िश्ता रोज़ का जो ये वाक़या है, इस वाक़े के ऊपर ज़िली इंतज़ामिया ने स्ट्रिक्टली नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आकाशा गई हैं, उन्होंने वहाँ जिस वक्त चेक किया। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी उनका इस हवाले से क्या कहना है। पीएम को एक शिकायत हुई थी ऑनलाइन कॉल पे, जो कि एक क्रश प्लांट के बारे में थी लोरा के अंदर। मैंने डीसी साहब की डायरेक्शंस पे मैंने पर्सनली विज़िट किया था उस प्लांट को। तो जब मैं वहाँ गई तो अब वहाँ पे ऑलमोस्ट 9 क्रश प्लांट्स हैं उस एरिया में, जिनमें से जब मैं वहाँ गई तो ऑलरेडी 8 बंद पड़े थे, वो सील्ड थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला डिसीजन था, उसके अंडर उन्होंने डिपार्टमेंट ने सील किए हुए थे। सिर्फ एक क्रश प्लांट था जो वर्किंग कंडीशन में था। जो क्रश प्लांट वर्किंग कंडीशन में था उसके हमने जब डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, बट इन ऑर्डर टू री-वेरीफाई हमने उनको ये डायरेक्शंस दी कि आप अपना काम रोकें और जैसे ही हम आपके डॉक्यूमेंट्स को री-वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए तो इजाज़त होगी। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की री-वेरीफिकेशन की गई और उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तमाम एनओसीज़, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स जितने जो फॉलो करने थे उन्होंने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो की हुई हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी इलीगल माइनिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो डीसी साहब की डायरेक्शंस हैं कि बिला तफरीक हर इंसान के, हर एक बंदे के अगेंस्ट हम इसके एक्शन लेंगे। और इससे पहले भी लिया गया है। आपको ये बात मालूम होगी कि अब्टाबाद में ऑलरेडी कुछ ऐसे क्रश प्लांट्स थे जिनका इशू था, वो सील हो चुके हुए हैं और जो अगर काम कर रहे हैं तो वो लीगल हैं तभी काम करें। कोई कहीं भी इलीगल माइनिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और डीसी साहब इस चीज़ को पर्सनली बहुत इस पे फोकस करते हैं और उनके क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जहाँ भी इलीगल माइनिंग हो उस पर एक्शन लिया जाए। नाज़रीन, आपने जाना मैडम आकाशा किरण का क्या कहना था। उनका ये कहना था कि ये जिस वक्त विज़िट किया है वहाँ पर लोरा में, तो ये 9 टोटल माइनिंग क्रश प्लांट थे वहाँ पर, तो जिसमें 8 जो हैं वो पहले से बंद हैं सुप्रीम कोर्ट के काम के मुताबिक, और जो 9वां था वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। मगर उसको सामने देखा जाए तो ये माइनिंग जो पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो तमाम गैर कानूनी माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है। लीगल माइनिंग किसी जगह हो ही नहीं रही है। ये महकमे की मिली भगत से ये मामलात सारे होते हैं, क्योंकि एक तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जंगलात जो है तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मगर इस हवाले से हुकूमत ने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की। सूबाई हुकूमत ने एक एक्ट लाए थे, क्योंकि वो उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो एक्टों के ऊपर है, वो एक्ट नए नए लाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक्ट भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक उसका नफाज भी नहीं हो सका है। 1872 का जो हमारे पास माइनिंग सेफ्टी एक्ट है, उस पर भी अभी तक काम नहीं हो सका है। जिस वक्त 1872 का आदमी बंदा उठाकर देखता है तो उसमें भी ये चीज़ें हैं कि जो माइन ज़मीन के अंदर लगाई जाती है उसके साथ भी सिमटेड पिलर हों। उस वक्त 1872 में ये जो बना था उस वक्त का, तो उसमें ये देखें क्या हालात हैं हमारे माइनिंग एरियाज़ के। तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आबादियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं, रिहायशी आबादियाँ जो उनको नुकसान हैं, उसके साथ ज़री ज़मीनें जो हैं उनको नुकसान है। सबसे ज़्यादा जो जंगलात हमारे हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और इसमें एक ही नहीं है कि अगर एक मादनियात एक जगह से निकाली जा रही है तो उसके साथ सैकड़ों मादनियात जो हैं वो तबाह हो रही हैं, जिनको सेव किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर महकमा, क्योंकि महकमा मादनियात में सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो महकमा मादनियात में है, इसके ऊपर इदारे काम भी कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए हमारे ये एबटाबाद के सर्कल में लोरा सर्कल है उसको देखा जाए, उसके बाद मानसेरा सर्कल है उसको देखा जाए, उसके साथ साथ शेरवान तनावल सर्कल है उसको देखा जाए, हवेलियाँ सर्कल है उसको देखा जाए, यहाँ पर तकरीबन जितने भी गैर कानूनी मायने हैं ये बाताखोरी का निज़ाम है। महकमे जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से पुलिस के अगर कोई ऐसा मसला होता है वो जाते हैं, वो पैसे लेते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो दीगर जो जितने काम भी हैं वो सारे सब यस हैं, क्योंकि कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर जिम्मेदार इदारे जिस तरीके से ये स्ट्रिक्टली ऑपरेशन किया है, सेक्रेटरी मादनियात जो है
इस वक्त वो बेताज बादशाह हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करप्शन या जो ये सिलसिला करप्शन का चल रहा है, ये सेक्रेटरी ऑफिस से चल रहा है, डायरेक्टोरेट ऑफिस से चल रहा है। वहां पर पैसे दो, जो काम करना है करवा लो, पैसे दो, जो लीज लेनी है ले लो, कोई उसमें ये चीजें नहीं है। कितनी लीजें जो हैं वो जो कैंसिलेशन में पड़ी हुई हैं, वो उन लोगों की लीजें कैंसिलेशन में पड़ी हुई हैं जो लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है रिश्वत देने के लिए। वो खुलेआम कहते हैं जी आप भाई ये दें। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता महकमा मादनियात ने? महकमा मादनियात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इदारा है कि जो सूबे को मासल दे सकता है, वो बहुत बड़ी इनकम दे सकता है, मगर इसके ऊपर जो माफिया है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इदारे जो है चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर रखें तो उनकी सैलरियां देखें और उनके पास लग्जरी उनकी जिंदगी देखें। ये कहाँ से हो गई है? ये किसने की है? करप्शन है, सरेआम खुलेआम करप्शन करते हैं। जो बोलते हैं उसको पैसे देकर खामोश करा लेते हैं। इदारे जो हमारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, इदारे भी ऐसा है, उनका हाल भी ऐसा है कि वो भी अगर कोई ऐसा मसला होता है तो वो उनको भी सब अच्छा की रिपोर्ट दिलवा देते हैं, उनको भी पैसे दे देते हैं तो खामोश हो जाते हैं। इसलिए खुदारा एक कौम बनकर जो अपने जिम्मेदार इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी फर्जशनासी से अपने काम को सर अंजाम दें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस मुल्क को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हमारे इंतजामी इदारे और इंतजामी इदारों में जो सरबराहान हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, ये करप्शन और रिश्वत का खात्मा होना चाहिए। करप्शन और रिश्वत का खात्मा जिस वक्त तक नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आगे हम नहीं जा सकेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। जो माफी है वो आगे निकल जाएगा, जो रियल काम करने वाला है, जिसने काम करना है रियलिटी पे, वो रह जाएगा। तो इसलिए किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना हो। महकमा मादनियात से करप्शन जो है उसके खात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नैब को काम करना चाहिए, हमारी जितनी ब्रांचेज हैं उनको काम करना चाहिए, हमारे जितने इदारे हैं उनको काम करना चाहिए। नहीं तो ये समझ जाएं कि वो इदारे भी इसके साथ मिले हुए हैं और इसके जुर्म में वो बराबर के शरीक हैं। जहाँ गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, वो इदारों की सरपरस्ती में फिर हो रही है। नए किसी प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।